आपके साथ संतोष गंगवार। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिनके मायने हम आधे घंटे में आपको समझाने वाले हैं। तो समझिए, बजट से बिहार को क्या उम्मीद है, यह सबसे पहले आपको समझाएंगे कि बजट से बिहार को क्या उम्मीद है, बजट से बिहार को उम्मीदें क्यों हैं, यह भी समझना बहुत जरूरी है। विशेष दर्जे पर विशेष सियासत को समझिए, वो भी समझाएंगे हम आपको। और साथ ही साथ पूरा बिहार हमारा परिवार वाले नारे को भी समझना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या है झारखंड में बीजेपी के चुनावी मुद्दे, झारखंड की सियासत को भी समझाएंगे। इस पॉइंट्स के जरिए विपक्ष को प्रधानमंत्री का संदेश क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे। तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार की विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में दिक्कत क्या है, तो वो समझिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, ये जवाब है केंद्र सरकार का। जेडीयू की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, पहले देश के कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की ओर से दिया जाता है। इसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं जिस पर बिहार कहीं से भी खरा नहीं उतरता। सरकार की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने बिहार की डिमांड पर विचार किया है, जिसके बाद 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विकास परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मामला नहीं बनता है। अब सवाल है कि वो कौन से मानदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है और उसे बिहार पूरा नहीं कर रहा। तो आइए वो भी जान लीजिए। किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिलने के लिए उस राज्य में पहाड़ी और कठिन इलाका होना जरूरी है। कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य होना चाहिए। राज्य में आबादी का बड़ा हिस्सा जनजातीय हो। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान हो। राज्य में आर्थिक ढांचागत पिछड़ापन हो। प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफी कम हो। विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 2 टूक जवाब पर जेडीयू की ओर से बिहार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने में अगर तकनीकी दिक्कत है तो विशेष पैकेज दे दें, क्योंकि बिहार के तेज विकास के लिए विशेष आर्थिक मदद की दरकार है। बिहार सरकार की तरफ से और जनता दल यूथ की तरफ से हम लोगों ने यही कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, और अगर उसमें कुछ तकनीकी बाधा है तो हम लोग विशेष पैकेज चाहते हैं, विशेष मदद चाहते हैं। जेडीयू नेता भले ही विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज को ही देने की बात कह रहे हों, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेंकने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्र के जवाब से ये बात तो साफ हो गई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके बाद यह समझिए कि बजट से बिहार को क्या उम्मीदें हैं। बजट में बिहार को विशेष पैकेज मिल सकता है, बिहार को लेकर विशेष योजनाओं की सौगात मिल सकती है, बिहार में उद्योग स्थापना की जो संभावनाएं वो तेज हो सकती है, और साथ ही साथ उद्योग नीति निवेशकों को भी लाभ मिल सकता है। केंद्रीय मदद मिले तो लौटेगा पुराना गौरव, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय और औसत आय। देश की जीडीपी में बिहार का जो योगदान है वो बढ़ेगा। सड़क,
और तेल नेटवर्क की बेहतर स्थिति हो जाएगी। एविएशन सेक्टर में भी असीम संभावनाएं होंगी। बिहार के छोटे शहर उड़ान योजना में शामिल हो जाएंगे। 8 एयर स्ट्रिप के अपग्रेडेशन में भी सरकार जुट जाएगी और हवाई सेवा में तेजी से परिवहन का गढ़ बिहार बनने लगेगा। तो केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की जो मांग थी उसको तो साफ कर दिया है कि यह संभव नहीं है। केंद्र के जवाब के बाद जेडीयू ने विशेष दर्जा ना सही विशेष पैकेज ही देने की मांग कर दी है। लेकिन आरजेडी नेता अब इस मुद्दे पर नीतीश और जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। लालू प्रसाद ने विशेष राज्य के दर्जे पर कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, इस्तीफे की मांग की गई है। वे लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर ही रहेंगे। का दर्जा लेकर रहेंगे हम, बिल्कुल देना पड़ेगा। बिहार को विशेष दर्जा देना संभव नहीं है। लोकसभा में दिए गए केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने विशेष राज्य के दर्जे पर कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लालू प्रसाद ने यह भी कहा कि वे लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम, बिल्कुल देना पड़ेगा। केंद्र के जवाब के बाद जेडीयू नेताओं का कहना है कि विशेष दर्जा संभव नहीं है तो विशेष पैकेज ही दे दें। तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि विशेष दर्जा भले ही संभव ना हो, बिहार को विशेष अधिकार मिलना तय है। विशेष अधिकार जो बिहार को मिला है वो मिलना तय है और माननीय प्रधानमंत्री इस बात को जीते भी रहे हैं। इस बार भी बिहार को बजट में विशेष अधिकार मिलेगा। जेडीयू और बीजेपी भले ही विशेष दर्जे की जगह विशेष पैकेज और विशेष अधिकार से संतुष्ट हो जाएं, राष्ट्रीय जनता दल अब इस मुद्दे को भुनाने में जुट गया है। राज्यसभा में पार्टी के सांसद मनोज झा ने स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाया। मनोज झा कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस के साथ ही विशेष पैकेज की भी दरकार है। पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है। हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। वैसे तो विशेष दर्जा की मांग का मकसद बिहार के विकास की गति को तेज करना है। विशेष पैकेज से भी बिहार के विकास की रफ्तार बढ़ेगी, जो कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब ये मुद्दा सियासी रूप ले चुका है। विशेष दर्जा मिले ना मिले, इस मुद्दे पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक विशेष सियासत जरूर होती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार को विशेष दर्जे की मांग खारिज होने पर लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया। इस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद जब सत्ता में थे तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। आज जब किसी लायक नहीं है तो पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं। पाने में भी प्रश्न किया गया, उसका जवाब देख तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं। जिस समय कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे लालू जी, न इस्तीफा दिया, न करवाया, न ले पाया, उसका जवाब कौन देगा? अब तो वो नीतियां ही नहीं है। किसको बुड़बक बनाना चाहते हैं? बिहार के लोग मूर्ख हैं क्या? तो विशेष दर्जे पर विशेष सियासत शुरू हो गई है। और यह सियासत हो क्यों रही है, पहले यह समझ लेते हैं। पहले विशेष दर्जे पर कानूनी हकीकत को समझना बेहद जरूरी है। केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, दरअसल 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हुआ था। पहले योजना आयोग चलती थी, अब नीति आयोग चलती है। इसके बाद 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई। इसके पहले गार्डगिल फॉर्मूले पर विशेष अनुदान मिलता था। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद गार्डगिल फॉर्मूले पर आधारित अनुदान बंद हो गए।
पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की स्पेशल कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। हालांकि आयोग ने जो हस्तांतरण से संसाधन के अंतर को भरने की सिफारिश की, इसके तहत केंद्र के कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई, ताकि बिना स्पेशल स्टेटस दिए राज्यों के बीच के संसाधनों के अंतर को कम किया जा सके। तो विशेष दर्जे पर विशेष सियासत को भी समझाना बेहद जरूरी है। दरअसल विशेष सियासत क्यों हो रही है? केंद्र सरकार ने साफ किया है कि विशेष दर्जा संभव नहीं है। जेडीयू विशेष दर्जे को नहीं तो विशेष पैकेज की मांग करने लगी है। पहले वो विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र ने यह कह दिया कि विशेष दर्जा संभव नहीं है, तो जेडीयू अब कह रही है कि विशेष दर्जा छोड़ो, विशेष पैकेज दे दो। बीजेपी भी विशेष अधिकार की बात कह रही है, लेकिन आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार में, आरजेडी विशेष दर्जे पर अड़ गई है। लालू प्रसाद ने इसको लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा, क्योंकि नीतीश कुमार विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं। जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे तब वो हमेशा विशेष दर्जे की मांग करते रहे थे, लेकिन अब चूंकि साथ है और विशेष दर्जा चूंकि केंद्र कह रही है कि नहीं दिया जा सकता, तो वो कह रहे हैं विशेष पैकेज दे दो। चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आरजेडी को इस मुद्दे पर चुनावी फायदा भी दिख रहा है। अब आरजेडी नेता इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विशेष दर्जा मिले ना मिले इस मुद्दे पर वोट जरूर मिल सकता है। और मानसून सत्र से पहले पटना में एनडीए विधायक मंडल दल की बैठक हुई। बैठक में मानसून सत्र को लेकर सत्ताधारी दल अपनी रणनीति पर चर्चा की और 2025 को लेकर अपना एजेंडा भी तय कर दिया है। सीएम नीतीश ने 2025 में 225 का लक्ष्य रखा है और पूरा बिहार हमारा परिवार का नारा देकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। 2025 225 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। विधानसभा के एक्सटेंशन सेंट्रल हॉल में एनडीए के तमाम विधायक विधान पार्षद जुटे। एनडीए की बैठक में विधायकों ने अपनी बातें कही, सीएम के सामने अपनी समस्याओं को रखा। मानसून सत्र के दौरान सदन को सुचारू ढंग से चलाने और विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से हम सभी के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि भाई सबको मिलकर चलना चाहिए, सबको मिलकर काम करें और बढ़ते हुए बिहार के साथ सबको रहें। और जिसको भी किसी तरह का अगर कोई समस्या होता है और कोई वैसा काम, वैसे तो सरकार सारे कार्यों को करने में तत्पर है, लेकिन अगर कोई वैसा काम जो नहीं हो पा रहा है तो लोग डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री से मिले और अपने काम के बारे में बताएं। वो काम पर जरूर पहल होगा, उस काम को जरूर पूर्ण किया जाएगा। वैसे कहने को तो ये बैठक मानसून सत्र को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। सीएम नीतीश कुमार ने 2025 में एनडीए को 225 सीट का लक्ष्य दिया है। 2025 225 पूरा बिहार पूरा हमारा परिवार। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए नेताओं को खास मंत्र दिया। सीएम ने कहा, पूरा बिहार हमारा परिवार है। हमारा बिहार पूरा परिवार। मुख्यमंत्री ने कहा सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। 2025 में 225 का लक्ष्य देकर और पूरा बिहार हमारा परिवार की बातें कहकर सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति जता दी है। बिना नाम लिए विधायकों को ये मैसेज दे दिया कि परिवारवाद के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाना है और आरजेडी को घेरना है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो पूरा बिहार हमारा परिवार वाले नारे के मायने भी समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल है। नीतीश कुमार 2025 के लिए रणनीति बनाने में लग गए हैं, क्योंकि 2025 में ही बिहार विधानसभा चुनाव है। यही वजह है कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार ने विधायकों का लक्ष्य दिया है और 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य ये रखा गया है। साथ ही साथ पूरा परिवार हमारा परिवार का नारा भी दिया गया है। आरजेडी पर पहले से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। नीतीश कुमार 2025 में इसी मुद्दे पर आरजेडी को घेरने की कोशिश करेंगे। नीतीश इस नारे से बताना चाहते हैं कि उनके लिए पूरा बिहार उनका परिवार है, जबकि परिवारवाद के आरजेडी पर आरोप लगते रहते हैं।
अब बात झारखंड की भी करना जरूरी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। इस बार बीजेपी अपनी पिच पर खेलने की तैयारी में है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए, बीजेपी की पिच क्या है। माता की वंदे वंदे वंदे। आने वाला झारखंड विधानसभा चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्मी तेज हो गई। सत्ताधारी गठबंधन सरना धर्म कोड को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। जवाब में बीजेपी ने यूसीसी का राग छेड़ दिया है। पिछले दिनों रांची दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि यूसीसी में आदिवासी समाज को शामिल नहीं किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने इस मैसेज को आदिवासी समाज के बीच प्रचारित करने का संदेश भी दिया। भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और उसके लिए भाजपा यूसीसी में खत्म करेगी। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि यूसीसी में आदिवासियों को अलग रखा जाएगा, उसमें वो शामिल नहीं होंगे। इस तरह से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अगर आपको एसटी और आदिवासी क्षेत्रों में आपको बैन कर दिया गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो उनको अब जाकर के बातें करनी चाहिए। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। इतना तो तय है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने ही पिच पर खेलने की तैयारी में है, साथ भी अपने ही मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव में जाएगी। खासकर इस बार जब अमित शाह आए तो पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देकर गए हैं कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं, आदिवासी समाज के बीच जाएं और उन्हें यह मैसेज दें कि समान नागरिक संहिता से आदिवासी समाज को हटा दिया गया है, उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं का ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर पार्टी का यह दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो भ्रम फैलाकर मतभेद और मनभेद करने की तैयारी थी उसे पूरी तरह विफल कर दिया जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो झारखंड में बीजेपी के चुनावी मुद्दे को भी समझना जरूरी है। बीजेपी जनता के बीच जाने की तैयारी में है। चूंकि विधानसभा चुनाव इसी साल है, ऐसे में बीजेपी जनता के बीच जाएगी। हेमंत सरकार के वादे याद दिलाएगी बीजेपी, सरकारी नौकरी का सवाल उठाएगी, साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ते पर भी बीजेपी सरकार को घेरेगी। बांग्लादेशी घुसपैठ जो कि मुद्दा बनाया हुआ है बीजेपी ने, इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाएगी। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। 10 विधानसभाओं में 136% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, यह आरोप लगा है। यानी इन मुद्दों के आधार पर हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा। आज से जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री की पीड़ा दिखी और उन्होंने विरोध की जगह नकारात्मक विचारधारा हावी होने पर नाराजगी भी जताई। ढाई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का, और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा, बिल्कुल नो, गलत तरीका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर कहना पड़ा कि कैसे देश के पीएम को 2.5 घंटे तक सदन में बोलने नहीं दिया गया। पीएम ने बताया कैसे ये पूरा वाकया अलोकतांत्रिक था। पीएम ने बताया कि कैसे सकारात्मक राजनीति की दिशा को विपक्ष नकारात्मकता भरे स्वर से भटकाना चाहता है। पीएम ने बताया कि देश को प्रगति की विचारधारा की जरूरत है। जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। तो खबर तो समझिए, मैं फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।